दम घुटने लगा है यार मेरा। क्यों जी रहा हूं मैं ऐसी जिंदगी। घिन आती है मुझे खुद से। सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं रहा यहाँ। आज अगर ये फैसला नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले पाऊंगा। दुनिया के जिन देशों में सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है उनमें भारत का भी नाम आता है, और आत्महत्या करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या होती है युवाओं की। जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं और मुश्किलों से बाहर निकलने के रास्ते भी मिलते हैं, तो फिर क्यों कई लोग ये आखिरी रास्ता ही चुनते हैं। हमारी आज की कहानी है भोपाल के रहने वाले बलबीर की, लेकिन उसने जिंदगी से लड़ने की बजाय मौत को गले लगाना ही ज्यादा ठीक क्यों समझा। हेलो मुनीसा, मैं पहुंच गया हूँ। बहुत अच्छे। ये कैसी जगह बुला लिया मेरे को? क्यों, इस जगह में क्या प्रॉब्लम है? नहीं पर तुम हो कहाँ? मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? अरे यही हूँ, पिंक ड्रेस पहनी है मैंने। पिंक? ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। मुनीसा, आई एम सॉरी। अरे मैं मजाक कर रही थी। बलबीर ना। मुनीसा, बुरा ना मानो तो इससे अच्छी जगह मुझे पता है, हम वहाँ चलें? चलो। जैसा कि मैंने अपनी प्रोफाइल में बताया था, असल में मैं वैसा हूँ नहीं। लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं होती मुझ में। तो फिर मुझसे चैट करने की हिम्मत कैसे की? तुम ऑनलाइन झापड़ नहीं मार सकती ना, इसलिए। मेरे घर वाले मुझे कभी किसी लड़के से बात नहीं करने देते, इसलिए मैं उस साइट पे गई। 24 घंटे भाइयों की निगरानी में रहना, मेरा तो दम घुटने लगा था। पर तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि इंटरनेट पे बात इतनी सीरियस हो सकती है। मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं था, पर फिर भी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब जो देख लिया है तो ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। थैंक यू। अच्छा, हम दोबारा मिल सकते हैं ना? पता नहीं। तुम यहाँ कभी आई हो पहले? नहीं, पर मैंने ना यहाँ के बारे में कुछ खास बात सुनी है। क्या? यही क्या? मैंने ना फिल्मों में देखा है कि हीरो ना अपना अंगूठा काटकर खून से हीरोइन की मांग में सिंदूर भरता है। तुम करो ना मेरे लिए। ये सब फिल्मों में होता है। अरे ऐसे ही होता है, करो ना। ये सब फालतू की बात है। कोई फालतू नहीं है, करो ना। ऐसा टेटनस होगा ना? कुछ नहीं होगा, करो। क्या फुद्दूपन है? रुको मैं ही करती हूँ। ये लो। तो तुम पागल हो क्या? इतना काट लिया। अरे कुछ नहीं हुआ। टेटनस हो जाएगा। चलो डॉक्टर के पास। कोई डॉक्टर के पास नहीं, कुछ नहीं हुआ। सुनो, तुम्हारा टर्न, तुम करो। क्या हुआ? रहने दो, तुमसे नहीं होगा। मैंने कर लिया, बहुत है। चलो। तुम भी पागल हो, चलो डॉक्टर के पास। अरे पर कुछ नहीं हुआ, इतना सा खून तो है, कुछ नहीं होता। सुना आपने? रफीक क्या कह रहा है? आपकी लड़की बाजार में किसी लौंडे के साथ घूम रही थी। आप कुछ नहीं कहेंगे, आने दो उसे, मैं ही देखता हूं।
बाजार में किसके साथ थी? जी किसी के साथ नहीं। रफीक ने देखा है तुझे? जी वो मेरा हाथ कट गया था तो मेरी सहेली के एक भाई ने मुझे डॉक्टर के यहाँ तक लिफ्ट दी थी। उसी सहेली के साथ क्यों नहीं चली गई तू? जी वो खून ज्यादा बह गया था इसलिए बाइक पर जाना पड़ा। दिखा, झूठ तो नहीं बोल रही? तस्बीह पढ़ना हराम कर दी मेरी। कॉलेज के पास कोई और डॉक्टर नहीं मिला तुझे जो इतनी दूर गई थी? हाँ लंबी लाइन लगी थी। रुक जा अहमद, कम वक्त कहेंगे, शर्म नहीं आती तुझे? जवान बहन पर हाथ उठाता है। चल बेटा अंदर। अहमद, गुस्सा करने से बेहतर उस लड़के के बारे में मालूम करके आओ। ज्यादातर परिवारों में महिलाएं घर संभालती हैं और पुरुष पैसा कमा कर लाते हैं और परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन क्या इससे उन पुरुषों को यह अधिकार मिल जाता है कि घर की हर औरत, हर लड़की की जिंदगी उनकी मर्जी से चले? क्या उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का, अपने मन की बात सुनने का हक सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक लड़की पैदा हुई है? सच तो यह है कि जिन बच्चों की फैमिलीज उन्हें बिल्कुल आजादी नहीं देती, वो बच्चे बाहर की दुनिया देखने और उसका अनुभव करने के लिए ज्यादा आतुर होते हैं। मुनीसा के साथ भी यही हो रहा था। जितना उसके घर वालों ने उसे कैद में रखने की कोशिश की, उतना ही वो खुली हवा में सांस लेना चाह रही थी। ले नाश्ता कर ले। नहीं माँ, मैं बहुत जल्दी। थोड़ा सा नाश्ता तो कर जा। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है आज। बस यूं ही। अब लीजिए, ये आप कर लीजिए। अम्मी मैं जा रही हूँ। मुनीजा, जी कहाँ जा रही हो? जी वो कॉलेज। इतनी जल्दी? जी झूठ बोल रही है। क्या खाक कॉलेज का टाइम हुआ है? भाईजान किताबें कहाँ हैं तुम्हारी? वो एक्स्ट्रा क्लास है, बुक्स की जरूरत नहीं है। अहमद, जाने दो उसे। हेलो, हाँ बस आ रहे हैं। हाँ 10 मिनट में पहुंचते हैं। सी यू। तुम्हें किसी ने आते हुए देखा तो नहीं ना? अच्छा मुनीसा, मेरी मुंबई में जॉब लग गई है। सच? हाँ, इससे पहले किसी को पता चले हमें यहाँ से चल देना चाहिए। पर इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? देखो, मेरे को मुंबई में ऐसा फ्लैट मिला है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। कितना अच्छा होगा ना अगर हम साथ में रह सके तो। हाँ, इससे पहले मेरे घर वालों को पता चले हमें यहाँ से चल देना है। रफीक जी भाई, देखो दोनों को। हट। यहाँ नहीं है भाईजान। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें इतना किसी ने पीटा है, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। देखो तुम्हें कितनी ज्यादा चोट आई है, और फिर जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया है, क्या उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दे? बलवीर बस तू बता दे, तेरे ये हाल किया किसने? जितना तुझे मारा है ना, साले को इससे 4 गुना ज्यादा मारूंगा। यहाँ एक्सीडेंट किसका हुआ? शर्मा जी की फैमिली इधर बैठी है। कहाँ? ये शर्मा जी। पुलिस में रिपोर्ट आप ही ने की थी? जी सर, मेरे बेटे को मारा है किसी पे शक है आपको? हमें तो कुछ पता नहीं सर। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा तो बहुत सीधा साधा है और शरीफ है, और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्यों जी? ठीक है, आप लोग यहीं रहिए, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जी। बेड नंबर क्या है उसका? 303।
मैं इंस्पेक्टर आशीष खत्री, भोपाल पुलिस। ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। बाहर डॉक्टर से मुझे पता चला है कि जो लोग तुम्हें यहाँ लाए थे वो पुराने किले से उठाकर लाए थे। तो क्या कर रहे थे पुराने किले में? अकेले थे, किसी के साथ थे? देखो, तुम लड़ाई झगड़ा करने वाले लड़के तो लगते नहीं हो, तो फिर चक्कर क्या है ये? क्या फैमिली दुश्मनी थी? तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा था? या फिर पुराने किले में जो अक्सर होता है, कोई लड़की का मामला? दोनों एडल्ट हैं। अगर वो दोनों साथ रहना चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें तो उन्हें प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी। पर आपने उन दोनों भाइयों को तो गिरफ्तार कर लिया होगा। जब तुम्हारे भाई ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया तो हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए सर, पार्क में और भी गवाह थे। देखो, पुलिस का काम पुलिस पे छोड़ दो। रहने दो। आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े? नहीं, ये तो हम नहीं चाहते। वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, अब बलबीर को मुंबई में जॉब मिल गई है और उसके ठीक होते ही हम उसे मुंबई भेज देंगे। दोबारा उस लड़की से कभी नहीं मिलने देंगे। बलबीर ने रिपोर्ट फाइल करने से मना कर दिया, इसलिए ये दोनों बाहर घूम रहे हैं। अंदर होते तो पता है ना क्या हाल होता है इनका। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं तो अंदर क्यों होते? हम दोनों थे ही नहीं वहां। तुम चुप रहोगे? देखिए, हमारे पास बहुत सारे गवाह हैं। जिन 4 लोगों ने हमला किया था उनमें से 2 की कदकाठी बिल्कुल इन दोनों जैसी है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों तो मेरे साथ मेरी दुकान पे थे। देखिए, आप इन्हें बचा नहीं रहे हैं, फंसा रहे हैं। और एक और बात, कुछ लोगों ने हमें बताया कि तुमने वहां पर अपनी बहन को बेरहमी से मारने और उसकी आंखें निकालने की धमकी दी थी। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मुझे पता चला कि तुमने लड़की पे हाथ उठाया है या उसे कुछ भी किया है तो तीनों को अंदर कर दूंगा। बलबीर और मुनीसा एक दूसरे से प्यार करते थे और जवानी का प्यार सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि बहरा भी होता है। किसी की नहीं सुनता, न घर वालों की, न स्टेटस, न कम्युनिटी, न कास्ट की। ऐसे सेंसिटिव केसेस में पुलिस परिवार वालों के साथ मिलकर सुलह करवाने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा कि ये लव अफेयर कहां तक जाएगा। और कुछ महीनों के बाद इंस्पेक्टर को पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया और अब जो वो देखने वाले थे वो उन्होंने अपने 15 साल के करियर में शायद कभी नहीं देखा था और ना कभी सोचा था। हेलो, कौन? क्या नाम बताया? कहां पे? ठीक है हम अभी पहुंचते हैं। मुनीसा, क्या यही आपकी बेटी मुनीसा? मर्डर है। अभी यह पता लगाना बाकी है कि किसने किया और क्यों। इनको संभालिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। आप बिना पता शहर के बाहर मत जाइएगा। बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आपके हवाले कर दी जाएगी। हवलदार, इनको बाहर निकालो। इन पे नजर रखना, खास तौर से बड़े भाई। किसने किया है? वो लोग 4 लोग थे। वो लोग ने हम पे हमला किया और वो भाग गए। पर तुम इतने सुनसान और वीरान इलाके में कर क्या रहे थे? आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां प्यार करने वालों को उनकी फैमिली, कम्युनिटी या कास्ट के लोग बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और कई बार तो अपने ही इतने बेरहम हो जाते हैं कि गैरों के भी दिल दहल जाएं। पुलिस को अब केस को मजबूत करने के लिए सिर्फ एक चीज की तलाश थी, मर्डर वेपन। तुम लोग एक एक जगह जाकर ढूंढो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जाओ तुम लोग।
यहाँ कोई मिला? सर एक मोबाइल मिला है। देखो बलबीर, अभी तक तुमने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी है उससे हमें उन लोगों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है जिन्होंने तुम पे हमला किया। कुछ और बताओ। में से एक के हाथ में ब्रेसलेट जैसा कुछ था जिसमें नीला पत्थर जड़ा हुआ था। नीला पत्थर? वो चमक रहा था इसलिए दिख गया। गुड, ज़्यादा नहीं पर कुछ तो है। अच्छा, अब मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ। तुम और मुनीसा ने तो एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया था ना? हाँ, हम महीनों से नहीं मिले। और तुम तो मुंबई चले गए थे, फिर वापस कब आए? मैं कल दोपहर को ही आया था। और आने के बाद तुमने अपने घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया? क्यों? मैं नहीं चाहता था उनको बताना कि मैं मुनीसा से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मना किया था। और मुनीसा से तुम्हारा दोबारा कांटेक्ट कैसे हुआ? बहुत कोशिशों के बाद मेरी उससे दोबारा बात हुई। मुनीसा, तेरे कपड़ों की सारी तैयारियां हो गई? डिज़ाइन दे दिया, पर अभी नाप देने जाना है। हेलो मुनीसा, मैं भोपाल आ गया हूँ। पर हो कहाँ तुम अभी? घर पर? मैंने घर वालों को अभी बताया नहीं है। मेरे से मिलने आ सकती हो अभी MP नगर साइड? अभी तो घर पर सब है, निकलना मुश्किल है, पर मैं आती हूँ। ठीक है। ओके, बाय। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, तुम कैसी हो? क्या बात है, अच्छा रूम है। हर कितना कमा रहे हो? नाश्ता ऑर्डर करूं? 206 में 2 चाय और 2 सैंडविच भिजवा दीजिए। मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं। मुनीसा, किसी और से शादी मत करना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे भी नहीं पता कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ कैसे रहूँगी। हम किसी और शहर में भी तो जाके रह सकते हैं। मेरे भाई हमें कहीं भी ढूंढ लेंगे। वो मुंबई आए थे ना तुम्हारे यहाँ, पूरे ऑफिस के सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी। हम भाग भी गए ना तो हमारा जीना आराम कर देंगे। उन्हें तुम्हारा मेरा साथ रहना बर्दाश्त ही नहीं होगा। और फिर हम बाहर टहलने चले गए। रेलवे ट्रैक से आ रहे थे तभी। तो उनमें से एक आदमी ने एक ब्रेसलेट पहना था जिसमें नीला पत्थर जड़ा हुआ था। हाँ, जिसने चाकू मारा था उसके हाथ में। अच्छा, एक बात बताओ, कोई है जो तुम्हारी इस गवाही को सपोर्ट कर सके? कोई भी जिसने तुम्हें देखा हो या वहां से गुजर रहा हो या किसी ने तुम्हारी आवाज सुनी? नहीं, और पुलिस को फ़ोन करने से पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। उसे भी वही सब बताया जो आपको। उसका पहले भी कभी फोन आया था? किसी से दुश्मनी थी उसकी? जी नहीं सर। एक बात बताओ, जब उसका फोन आया तो तुम फौरन उसके पास क्यों नहीं गए, या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तुम्हारा भाई मुसीबत में था। सर, क्योंकि जब उसका फ़ोन आया था तो मुझे उसकी आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दी। क्यों? मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। दोबारा भी उसका फ़ोन आया था पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बस इसलिए उसे पुलिस का नंबर मैसेज कर दिया था। और उसके बाद तुमने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया? जी सर। ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है।
एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि ऑनर किलिंग का मामला है, और दूसरी तरफ ये सतबीर, ये जरूर हमसे कुछ छिपा रहा है। मुनीसा के घर वालों से बात करते हैं। जी सर। वहां हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा कि उस वक्त मुनीसा की जिंदगी में क्या चल रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था। गाड़ी उसके घर की तरफ लो। उस रात आप कहाँ थे? उस रात दुकान पे था। आपके आसपास के दुकान वालों से बातचीत की हमने। उन्होंने हमें बताया कि उस रात आपने अपनी दुकान 1 घंटे पहले बंद की थी। हाँ, शायद बंद कर दी थी। शायद क्या होता है, बंद की थी या नहीं की थी? हाँ, उस दिन मार्केट कुछ ठंडा था, लोग कुछ कम थे, बंद कर दी थी। और उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद मैं मार्केट गया, कुछ सामान खरीदा और तकरीबन 11 बजे मैं घर वापस आ गया। 11 बजे? जी। हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम कि आपके शौहर उस रात इतनी देर से क्यों आए? नहीं, वो अक्सर देर से ही आते हैं। तुम पूछती नहीं थी कभी? नहीं। आपके शौहर अपनी बहन को मारते थे? पड़ोसियों ने तो बताया कि मुनीसा की चिल्लाने की आवाजें अक्सर कर आती थी। वो तो मुझे ही मारा था। क्यों? मैं इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं बता सकती। लगता है अहमद मुनीसा को बहुत मारता था। उसकी बीवी ने साफ तो नहीं बताया, लेकिन जाहिर कर दिया। अहमद झूठ बोल रहा है। उससे और रफीक से पुलिस स्टेशन में ठीक से पूछताछ करनी पड़ेगी। कई केसेस में बहुत सारे सस्पेक्ट होते हैं और पुलिस को उन सब को एक एक करके इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, लेकिन इस केस में शक की सुई सीधे जाकर 2 लोगों पर टिक गई थी। मुनीसा के दोनों भाई अहमद और रफीक, दोनों ने पहले भी बलबीर और मुनीसा पर हमला किया था और उनमें से एक ने सबके सामने मुनीसा की आंखें निकालने की धमकी भी दी थी। पुलिस को दोनों भाइयों पर शक तो था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले सबूत और गवाहों के बयान पक्के होने जरूरी थे और पुलिस उन्हीं को इकट्ठा करने में जुट गई। सर, एक और बात बड़ी अजीब है। मुनीसा के फोन रिकॉर्ड से पता चला है एक लड़की अहाना है, जिससे उसकी अक्सर कर बातचीत होती थी। मर्डर वाले दिन भी उसने उससे 2 बार बात की। पता लगाओ ये अहाना कौन है। मैं मुनीसा की मौसेरी बहन। हम दोनों अच्छी सहेलियां थी। जिस दिन उसका कत्ल हुआ, क्या तुम उससे मिली थी? उस दिन मैं और मुनीसा उसके घर पर ही थे। उसके निकाह की तैयारियां चल रही थी। मुनीसा का निकाह? हाँ। डरो मत। ये बताओ कि मुनीसा और कबीर का रिश्ता कब तय हुआ था? उस दिन से 3 हफ्ते पहले। जल्दबाजी में तय हुआ था? हाँ। ये कबीर आदमी कैसा? वो मुनीसा के काबिल ही नहीं था। ना ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही दिखने में अच्छा। वो उसकी बाप की दुकान चलाता था। मुनीसा इस रिश्ते से खुश थी? बिल्कुल नहीं। उस दिन मुनीसा ने मुझे सुबह कहा था कि वो दोबारा मिलकर कबीर से कुछ बात करना चाहती है। मैंने ही फोन करके मीटिंग फिक्स की थी। मैंने बात कर ली है कबीर से। तो उसे कैसे मनाएगी शादी से इनकार करने के लिए? मैं जितना जानती हूँ वो उसके अम्मी अब्बा के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो क्या बात करेगी उससे? मुनीसा, कहाँ जा रही है तू? बस आ रही हूँ। अरे मुनीसा, कहाँ जा रही हो तुम? इसके लहंगे की फिटिंग कराने के लिए। ठीक है, जाओ। शुक्र है तूने बचा लिया, नहीं तो आज। बस कर, अब तू जा। उस दिन तो मैंने उसे घर के बाहर सड़क पर छोड़ दिया था, पर उसके बाद खबर आई कि वो... हो सकता है कबीर उससे मिला, फिर उसने मुनीसा का पीछा किया। इस कबीर का पूरा नाम और पता हमें बता सकती हो? इसमें लिखो। जैसे जैसे पुलिस इस केस की गहराई में जाती जा रही थी, वैसे वैसे नए नए पहलू खुल रहे थे और नए लोग सामने आ रहे थे। कुछ ऐसे लोग जिनके होने के बारे में भी पुलिस को नहीं पता था, और अब वो भी संदिग्ध था। कबीर, जिससे मुनीसा की शादी तय हुई थी। उसके पास वजह भी थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन क्या हिंसा किसी भी हालात में सही है? और उसे ये बात किसने बताई कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली है, उस लड़की का पहले किसी के साथ अफेयर था? क्या उसे उकसाया गया था? उसने ये जुर्म खुद किया या किसी और से करवाया? अब पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने थे। सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुनीसा का कोई बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया सर।
मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तुमसे कब कहा कि तुमने कुछ किया? सर तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन सर मैं कुछ जानता ही नहीं तो मैं क्या बात करूंगा सर। मैं तो पहली बार इस सिचुएशन के अंदर आया हूँ। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने तय कर दी थी और मैंने उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी, सिर्फ फोटो में देखा था। फोटो में देखकर किसी का खून तो नहीं करता ना सर। हमने कब कहा कि तुमने किसी का खून किया है? सर नहीं कहा तो फिर आप मुझे यहाँ लेके क्यों आते? मर्डर के दिन मुनीजा और तुमने मिलने का प्लान बनाया था। हाँ सर, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची सर। एक मिनट, ये ब्रेसलेट दिखा। ये ब्रेसलेट तुम्हारा? हाँ सर। मिस्टर कबीर, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि बलबीर ने यह गवाही दी है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया था उसमें से एक आदमी ने यह ब्रेसलेट पहना था। लेकिन सर ये तो मैंने अभी पहना है सर। क्या मतलब अभी पहनना शुरू किया? अभी कहा तुम्हारा? नहीं सर, ये तो अहमद ने मुझे गिफ्ट किया था। क्या? किसने गिफ्ट किया? अहमद ने। मिस्टर अहमद, अरेस्ट। अरे लेकिन क्यों 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 अरेस्ट कर रहे हैं आप मुझे? आपका अरेस्ट वारंट है हमारे पास। लेकिन मैंने किया क्या? आपको वहीं चलकर बताएंगे, चलिए। सर बाखुदा, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। खून नहीं किया? सारे सबूत तेरे खिलाफ है। वो ब्रेसलेट, वो फोन रिकॉर्ड और वो वॉइस मेल सब तेरे खिलाफ है। हाँ सर, मैंने फोन लगाया था, लेकिन मैं वहां नहीं था। नहीं था तुम कहाँ था? फिर? मीनल के साथ था सर। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इस बात का यकीन कर लें कि जो काम तुम खुद कर रहे थे वो तुम्हारी बहन कर रहे थे, तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था? हाँ, बेवकूफ समझा हमें। और ये मीनल कौन है? इसे हमने ढूंढने की पूरी कोशिश की, कहीं नहीं मिली हमें। कौन है मीनल? सर मेरा आप यकीन क्यों नहीं मानते? मीनल यही है, इसी शहर में वापस आ चुकी है। मैं आपकी बात कराता हूँ, वो गवाही देगी। याद रखना, अगर ये मीनल कल नहीं मिली ना तो तेरा इससे भी बुरा असर करूंगा मैं, समझा? मैडम मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं जा सकती। मेरे पति को मत नहीं जा सकते, मारिए। भी सर ने मुझे मना साहब किया से है। मिलना है। नहीं जा सकती। साहब, मेरे शौहर को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मुनीसा के मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है। ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ वो उस रात कहाँ थे। कहाँ थे? वो मीनल के साथ थे। मीनल के बयान से तो ये लग रहा है कि अहमद ने कुछ नहीं किया। जी सर, मीनल ने ये कंफर्म किया है कि उस रात वो अहमद के साथ होटल में थी। होटल में काम करने वाले इन दोनों को पहचानते हैं। आखिरी बार अहमद उसी दिन वहीं था और देर शाम तक रहा। सर ये केस सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। मुनीजा के कपड़े से तो ये पता चलता है कि उसके शरीर पर एक ही बड़ा घाव हुआ था, ये जहाँ से पूरा खून बहा है। और फॉरेंसिक ने यह कंफर्म किया है कि ये सारे घाव उसके मरने के बाद बनाए गए। कबीर उस रात यहाँ पर था ही नहीं। जो चाकू हमें मिला है वो अहमद के होटल का है। अहमद का वो नफरत वाला वॉइस में जिस तरह से मुनीजा की आंखें निकाली गई हैं, ये काम बहुत नफरत से किया गया है। मुझे पता है कि तू बलबीर से मिलने गई है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार ही डालूंगा। तू अभी क्या भी मुझे मैसेज कर, तू कहाँ पे? सर क्योंकि जब उसका फोन आया था तो मुझे उसकी आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दी। क्यों? मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम। दोबारा भी उसका फोन आया था पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और पुलिस को फ़ोन करने से पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था, उसे भी वही सब बताया जो आपको। पर आपने उन दोनों भाइयों को तो गिरफ्तार कर लिया होगा। देखिए सर, पार्क में और भी गवाह थे। सबाग, ये गुत्थी सुलझती नजर आ रही। एक और अरेस्ट वारंट बनाओ। सर किसका? सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुबारक हो, केस सॉल्व हो गया। अच्छा, किसने किया ये खून? अरेस्ट वारंट बना है, खुद ही पढ़ लो। सर इस पे तो मेरा नाम लिखा। सर आप मुझे तुमने हमसे क्या कहा था? हाँ, क्या कहा था कि मर्डर वाले दिन तुम्हारे भाई से तुम्हारी कोई बात नहीं हुई है? पर सर ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। सर मारिए मत। झूठ कहा था तुमने, झूठ कहा था हमसे। नहीं सर, उस रात तुम्हारे भाई से तुम्हारी पूरे 1 घंटे बात हुई है, मोबाइल रिकॉर्ड है हमारे पास। सर मैं आपको बता चुका था कि बेटा अब तो तू अंदर गए। सर मेरी बात, मैं आपको सच बताता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। पर सर मैंने ये खून नहीं किया है।
तुम्हारे माँ बाप ने बताया कि तुम अक्सर यहाँ आते हो। जी सर। बहुत गलत हुआ ना मुनीसा के साथ? हाँ सर। बहुत याद आती है उसकी? बहुत प्यार करते थे ना तुम उससे? तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। तुमने मुनीसा का मर्डर किया और उसके बाद मनगढ़ंत कहानी बना दी। मर्डर? मैंने? तुम्हारे भाई तकबीर से हमारी बात हुई है। उसने बताया कि तुम दोनों के बीच क्या क्या बात हुई थी। पर वो मर्डर नहीं था सर। मर्डर नहीं था? हाँ, कहानी मत बना, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। हमें पता है कि मुनीसा पर पहला वार तुमने 7:23 पर किया था। उसके थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई थी, सारा खून बह गया था। उसके बाद तुमने अपने भाई से बात की। मुनीसा के शरीर में बाकी घाव उसके बाद बनाए गए थे, इसलिए उनमें से खून नहीं निकला। आंखें भी उसके बाद निकाली गई। तुम्हें क्या लगता है हम लोग बेवकूफ हैं? वो 4 आदमी थे। वो 4 आदमी क्या उसका इंतजार करते? वो मर गई है उसे दोबारा मारते? इसलिए कोई 4 लोग नहीं थे, सिर्फ एक था। वो था तू, समझा? सिर्फ तू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, फोन रिकॉर्ड्स सब इसी बात से टैली करते हैं। इसीलिए अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा है। कन्फेस कर लो और सब कुछ सच सच बता दो। वो मर्डर नहीं था सर। मुनीसा और मैंने साथ पढ़ने का फैसला किया था। मुनीसा, एक बार फिर से सोच लो, हमें करना चाहिए कि नहीं? मुझे पता भी है मैं किस हालत में हूँ। मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे। आज भी मैं कोई बहाना बना कर निकली हूँ। तब तो उन्हें पता भी चल गया होगा मैं कहाँ। आज अगर वापस गई ना तो चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी। तुम बस इतना बताओ, तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? नहीं तो मैं ये अकेले ही कर लूंगी। मुनीसा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, लो, पहले तुम मुझे मार, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ, वो भी अपने हाथों से? तो फिर हम यहाँ क्यों आए? क्यों फिर वो सब वादे किए थे? तुम्हें ऐसा करना नहीं था तो पहले बोलना ही नहीं था। तो अब करो। तुम्हें डर लग रहा है तो मैं ही कर देती हूँ। अब तुम्हें करना ही पड़ेगा, अपने आप को मारना ही पड़ेगा। मैं डर गया था सर, मैं डर गया था। वो बहुत बहादुर निकली। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं चाहकर भी अपनी जान नहीं ले सकता था। मैं बहुत देर तक वहां बैठ के बस रोता रहा। उसकी जान निकलती रही और वो थोड़ी देर बाद चुप हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मैंने अपने भाई से बात की। मुझे ये बताइए, ये सब हुआ कैसे? उसने अपने हाथ से पकड़कर अपने आप को मार लिया। मैंने कुछ नहीं किया भैया। बलवीर, तू भी हद करता है। तुम लोग अभी कहाँ पर हो? भैया, हम लोग ट्रैक के पास है। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं। अरे तू निकल वहां से, किसी ने देख लिया तो बुरा फंसेगा। पूरी जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा तू। पर होटल में हम लोग साथ में थे, उन लोगों ने हमें साथ देखा होगा। बलवीर, तू तो गया। चाकू पर तेरे हाथ के निशान भी हैं। तू बहुत बुरा फंसेगा। मैंने नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे बलवीर, ये सब चीजें मैं मानता हूँ कि तूने कुछ नहीं किया। अरे वेपन वहां पर है, बॉडी वहां पर है और तेरे हाथ के निशान भी। अब बस एक ही तरीका है। क्या? तू एक काम कर, तू खुद पुलिस वालों को फोन कर और उनसे बोल के तुम दोनों पर किसी ने हमला किया है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। बहुत देर तक मैं अपने भाई से बात करता रहा और सोचता रहा कि मैं क्या करूं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुमने उसकी आंखें कैसे निकाली? मुझे पता है कि तू बलबीर से मिलने गई है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार ही डालूंगा। तू अभी क्या अभी मुझे मैसेज कर, तू कहाँ पे? जिससे प्यार करते थे उसकी आंखें निकालने में जरा भी दर्द नहीं हुआ तुम्हें? उस समय सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था सर, और उन भाइयों को फंसाने की सोच रहा था ताकि वो मुझ तक ना पहुंच सके। डर ने ये सब कराया मुझसे सर। तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, और अब तुम बहुत लंबे टाइम के लिए जेल जाने वाले हो। हम सब के अंदर एक सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट होती है।
अपने आप को सुरक्षित करने की प्रवृत्ति। लेकिन ये इंस्टिंक्ट कब इतनी हावी हो जाती है कि अपने आप को बचाने के लिए हम घिनौनी से घिनौनी हरकत कर बैठते हैं। बलबीर और मुनीसा ने एक साथ मरने का समझौता किया था, लेकिन जब बलबीर ये काम नहीं कर पाया तो वो तब भी मुनीसा को बचाने की कोशिश कर सकता था, पुलिस या किसी को मदद के लिए बुला सकता था। अगर उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज मुनीसा जिंदा होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने प्यार को अपने सामने वो मरता हुआ देखकर सिर्फ अपने आप को बचाता रहा। बलबीर ने जो किया उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हम समाज में क्यों समुदायों के बीच, भाषाओं के बीच, इंसानों के बीच इतनी बड़ी दूरियां बना देते हैं कि एक से दूसरे का मेल ही ना हो पाए। और जब कोई दूरियां कम करने की कोशिश करता है तो हम उसी को गलत ठहरा देते हैं। गलत तो हम भी हैं जब हम अपनों को ही सबसे बड़ी सजा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश की। ऐसा करने से तो सिर्फ दूरियां बढ़ती रहेंगी, नफरत बढ़ती रहेगी। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आप सबसे विदा लेता हूं और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।